सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जिसमें कि आप लोग पता हो कि कल आप लोग का सेकंड अलॉटमेंट लेटर भी आ गया था। तो सेकंड अलॉटमेंट लेटर में काफ़ी सारे लोगों का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हो सका था, तो उनका सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी हुआ था। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिला था, बट वो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऑटो अपग्रेड करके रखा था। तो ऑटो अपग्रेड में भी सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी कुछ लड़कों का जो काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला था, वहीं सेकंड में मिल गया है, ठीक है। और कुछ लड़कों का इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो ये तो कुल बात हुई आपका काउंसलिंग का। तो जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आप एडमिशन लोगे, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, ठीक है। उस बाद से आप कॉलेज में रहने के लिए आप कुछ सोच रहे होगे, या हॉस्टल लेने की सोच रहे होगे, या बाहर में रूम लेने की सोच रहे होगे, तो कुछ ऐसा सोच रहे होगे आप। तो अगर कुछ लड़कों का ये भी कहना है कि आप हॉस्टल में रह रहे थे, ठीक है। तो हॉस्टल में रहने के बाद से आपको फीस क्या देने होंगे, वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या होगा, कितना आपका मेस चार्ज लगेगा, कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, कितना आपका स्पॉट के लिए लगेगा, कितना आपका लाइब्रेरी चार्ज लगेगा, ठीक है। तो सभी चार्ज को मिला करके मुझे ईयरली कितना पड़ जाएगा, तो इसके बारे में आप लोगों का बहुत सारा क्वारी आ रहा था। इवन कई लड़कों ने फ़ोन भी किया था मुझे, और मैसेज भी था मेरा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लड़कों का एक डाउट बना हुआ था कि कितना पैसा लगेगा, कितना मुझे इफोर्ड करना होगा, मैं इफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ईयरली कितना चार्जेस आएंगे पूरे एक साल के हॉस्टल में रहने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक आप वीडियो बनाइए। तो मैं अभी इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो डाटा पिकअप किया है वो बेसिकली मैंने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का किया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बख्तियारपुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, बिहार का किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज का मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, बट ऑलमोस्ट सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल के लिए बिजली चार्ज, आपका ये स्पोर्ट चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, सब मिला के कुल मिला के आपका यही रहता है, ठीक है। इससे 2-4 रुपया इधर उधर वेरी करता है, और कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो चलिए इस डाटा को हम लोग एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम करता हूँ, ठीक है। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि गर्ल्स में कुछ अलग रहेगा रूल रेगुलेशन और बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेस चार्ज के ऊपर कि आपका मेस चार्ज ईयरली कितना पड़ जाएगा। तो देखिए, इसमें दो तरीके के स्टूडेंट आते हैं। पहले एक न्यू जो लड़का एडमिशन लेता है, ठीक है। तो न्यू कहने का मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है, और एक ओल्ड जो पहले से चले आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से आप रहते आ रहे हो तो आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखा जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके लिए सेम रूल बनाया गया है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि ओल्ड स्टूडेंट, जो ओल्ड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, और जो न्यू स्टूडेंट आ रहा है उन लोगों के लिए, दोनों के लिए फी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। तो मेस चार्ज जो रहने वाला है वो आपका 42,000 पर ईयर रहेगा, ठीक है। पर ईयर रहेगा, ये ईयरली है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ईयरली है, ठीक है। तो ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, और न्यू स्टूडेंट के लिए भी आपका 42,000 ईयरली ही रखा गया है, ठीक है। तो 42,000 कहने का मतलब कि मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 42,000 कहने का मतलब कि देखिए, 42,000 को आप जो है ना 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो पर मंथ आपका 3500 रुपये निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी कि मैं बोलूँ कि 3500 रुपये पर मंथ आपको क्या लगेगा, मेस चार्ज लगेगा, ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि ये कुछ भी वेरी भी कर सकता है। तो मेरे कॉलेज में जो ये 3500 रुपये निकल के आ रहा है ना, इसके जगह पे ये 3200 रुपये पर मंथ लिया जाता है, ठीक है। और मेस का एक सेपरेट ही रखा गया है। मेस इंचार्ज यहाँ पे अलग ही होते हैं। मेस के लिए सब डीलिंग करने वाले एक अलग ही डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो डीलिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कितना रुपये आपको देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है। तो ये 3200 रुपये पर मंथ आपका रहा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुसार। लेकिन अगर मेरे कॉलेज के अनुसार देखिए तो ये आपका 3200 रुपये पर मंथ होता है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होता है, ठीक है। तो ये आपको मेस चार्ज क्लियर हो गया कि आपको 1 मंथ का कितना लगेगा मेस चार्ज, तो 3200 रुपये लगेगा। अगर ईयरली देखें तो आपको ईयर का आपको 42,000 पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे अनुसार देखिए वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से जनरेटर चार्ज भी आपका होता है। जैसे बिजली यहाँ कट जाता है तो बिजली भी आती जाती है, तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये रखा गया है ईयरली, ठीक है। अब इसको आप मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हो, उतना तो आप एबिलिटी रखते हो कि इसको 12 से डिवाइड करके आप मंथली निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल करे और मेंटेनेंस चार्ज दोनों को ऐड करके आपको बताया जा रहा है कि 3,000 रुपये पर मंथ 3,000 रुपया ईयरली लगेगा, ठीक है। तो ईयरली लगेगा तो इसको 12 से डिवाइड कर लो आप, आपको मंथली पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्लियरनेस विद स्वीपर, जो आपके रूम साफ करने वाले आते हैं, ग्राउंड साफ करते हैं, ये सभी को मिला करके आपको 3,000 रुपया यहाँ भी इसका चार्ज लगता है पर ईयर, ठीक है।
इसी तरीक़े से आप जब हॉस्टल में जाओगे तो हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटी भी होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, स्पोर्ट खेलने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मिसलेनियस चार्जेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे 15 अगस्त को कुछ काम पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से कुछ पढ़ते हैं तो वो मिसलेनियस चार्ज में चला जाता है। तो न्यूज़पेपर और स्पोर्ट दोनों मिला करके और मिसलेनियस कुछ भी है उनको मिला करके आपको 1500 रुपये पर ईयरली आपको लगेगा, क्या इसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से कॉशन चार्ज मनी भी आपको लिया जाएगा, वन टाइम ही लिया जाएगा, ये आपसे 1500 रुपये ही लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दोबारा फिर से आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही टाइम देना पड़ेगा आपको जब आप एडमिशन लोगे तब, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें बेड चार्ज, आज जैसे आप रूम में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे तो बेड का भी आपको फी देना पड़ेगा, तो ये 240 रुपये पर ईयर लगेगा। यानी कि एक ईयर मतलब आप 3 साल डिप्लोमा करोगे, चूँकि BCCLE के थ्रू जा रहे हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपको लगेगा, ठीक है। या आप मंथली निकालना चाहते हो तो आप मंथली से 12 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आपका एडमिशन चार्ज जो लगा होगा कॉलेज में वो आपका वन टाइम ही लगता है, वन टाइम ही लगता है, मतलब एक ही बार लगता है, और वो मात्र 10 ही रुपये लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर इसी तरीके से टोटल हम लोग कैलकुलेट करें कि एक साल का मेरा कितना खर्च आ जाएगा एक बीटेक करने के लिए, एक साल का कितना खर्च आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि ये ओल्ड वालों के लिए हो गया और ये न्यू वालों के लिए, दोनों सेम ही है, बस 10 रुपये का डिफरेंट है कि इसमें 10 रुपये ऐड नहीं किया गया है और इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो 10 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, दोनों का आप अप्रॉक्सीमेट देख सकते हो कि 55,750 रुपये के अराउंड आपका पड़ रहा है, ठीक है। 55,700, यानी कि आप मान सकते हो कि ये अराउंड 60,000 का आपके आसपास पड़ता है, ठीक है। तो ये 60,000 के आपका आसपास पड़ रहा है एक ईयर का खर्चा, ठीक है। तो 60,000 कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है अमाउंट एक साल के लिए, वो भी आप जब हायर एजुकेशन गेन कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट बता दिया कि आपको कितना खर्च आने वाला रहेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी के अराउंड ना सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के आपके खर्च पड़ने वाले रहेंगे, वो आपका 60,000 के अराउंड पड़ेगा, ठीक है। 60,000 के अराउंड आपका पड़ेगा एक ईयर का खर्चा, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पर ईयरली जो हम लोग का कॉस्ट पड़ रहा है वो आपको 60,000 रुपया पर मंथ पर ईयरली पड़ रहा है। तो अगर आप पर मंथ निकालना चाहते हो तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 25 60 होता है, यानी कि 5,000 के अराउंड आपका पड़ेगा पर मंथ आपका खर्चा, ठीक है। 5,000 रुपया पर मंथ के अराउंड आपका पड़ने वाला रहेगा खर्चा, कि आप पर मंथ आपको 5,000 रुपया पे करना होगा हॉस्टल फी मिला करके सब, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी कॉलेज में जाइएगा, जैसे इवन मेरे कॉलेज में भी वही रूल है कि आपको पर सेमेस्टर जो है हॉस्टल फी लिया जाएगा, ठीक है। पर सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ का आपका सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए आपको जो लिया जाएगा वो आपको 4,000 रुपया लिया जाएगा हॉस्टल फी, ठीक है। 4,000 रुपया लिया जाएगा हॉस्टल फी, ठीक है। और जो उसके बाद से आपको जो मेस चार्ज लिया जाएगा वो 3200 रुपया आप अलग से दोगे, ठीक है। तो ये 3200 रुपया जो आप दे रहे हो अलग से ये जोड़ लीजिए आप, अब प्लस 6 मंथ के लिए आप दोगे 4,000 रुपया, यानी कि मैं बोलूँ कि पर सेमेस्टर आपको लगेगा 4,000 रुपया आपको हॉस्टल फी मिला के, ठीक है। और उसमें हॉस्टल फी में रहेगा ये सब चीज़ जोड़ के रहता है, ठीक है। एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये सब चीज़ जोड़ के रहता है आपका हॉस्टल फी, जो कि 4,000 रुपया पर आपका सेमेस्टर पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद से 3200 रुपया आपको पर मंथ पड़ता है मेस चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपका हॉस्टल्स का फी स्ट्रक्चर रहता है, तो मैंने कंप्लीट यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।